हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड 9। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं और किस टाइम कौन सा ऑपरेटर हमें जो है यूज़ करना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे अपने जावा प्रोग्राम में और भी आगे, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो है कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं और उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हम लोग जो अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं, जो है इंटेलिजे आईडिया। ओके, हमारा जो एडिटर है वो ओपन हो चुका है और अब हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने फोल्डर पे src पे और यहाँ करना है राइट क्लिक, देन न्यू, देन जावा क्लास। और मैं जल्दी से अपने क्लास का नेम डाल लेता हूँ चैप्टर, क्योंकि हमारा 04th ट्यूटोरियल है 04। और यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग यूज़र, सॉरी स्पेस नहीं दे सकते हम लोग इसमें, टेकिंग यूज़र, और एंटर मार देंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्लास बन चुकी है। अब क्लास बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें अपने मेन मेथड को जो है अपने प्रोग्राम में लोड करना रहता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन, देन एंटर, और यहाँ पे हमारा जो मेन मेथड है वो लोड हो चुका है। अब कीबोर्ड से इनपुट कराने के लिए जावा में हमें एक बनी बनाई क्लास मिलती है जिसका नाम है स्कैनर, और उस क्लास को हमें अपने जावा प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे हम लोग अपने जावा प्रोग्राम में स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवाएंगे। आपको सिंपली लिखना है इंपोर्ट, देन जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। याद रहे कि स्कैनर का जो एस है वो कैपिटल ही होना चाहिए, अदरवाइज आपको एरर मिलेगी। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, टेकिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत किसी टाइप की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल है और ये सिर्फ एक क्लास है जो हम लोगों ने इंपोर्ट करवाई है अपने जावा में। तो अब इस क्लास को इंपोर्ट कराने के बाद कैसे हम इस क्लास का यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको इस क्लास को यूज़ करने के लिए इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं स्कैनर sc टू न्यू, और यहाँ पे स्कैनर, और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। मैं समझाता हूँ इस लाइन की मीनिंग क्या है। हम लोगों ने क्या किया, पहले अपने जावा प्रोग्राम में जो है इंपोर्ट करवाई है एक स्कैनर क्लास, देन उसका यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पहले क्लास का नेम, देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम, देन न्यू कीवर्ड, और फिर यहाँ पे क्लास का नेम, और इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया सिस्टम डॉट इन। देन सिस्टम डॉट इन क्या करता है, ये जो हमारे कीबोर्ड से जो भी हम लोग इनपुट देंगे उसको रीड करता है। ये सिस्टम डॉट इन, इसका ये मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। और ये सिर्फ इसका जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है स्कैनर sc, इसको आप किसी भी नाम से रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इसका sc ही नाम रहे। आप चाहें तो यहाँ पे स्कैन भी लिख सकते हैं, तो भी ये एरर नहीं देगा, ये तब भी एकदम करेक्ट है। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट भी बना लिया इसका। अब क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम लोग अपनी आने वाली वीडियो में जो है अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होती है तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। आप बस इतना माइंड में रखिए कि ये स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है जिससे कि हम लोग अपने कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, और क्लास ऑब्जेक्ट में आने वाली वीडियोस में आपको और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाएंगी हमारी क्लास और ऑब्जेक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप बस इतना जान लीजिए कि हमने एक स्कैनर नाम की क्लास बनाई है और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है हम लोग मेथड्स को कॉल करेंगे, और कैसे कॉल करेंगे मैं आपको बताता हूँ नीचे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एक और मैसेज दे देते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर। और क्योंकि हमें जो है इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू जो है स्टोर करवानी है, तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप रखेंगे। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंट ए नाम का वेरिएबल जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करवाएंगे। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका नाम लिखना है sc, देन डॉट, और यहाँ पे मेथड का नेम नेक्स्ट, सॉरी sc डॉट, यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे इंट। याद रहे कि इंट में जो i है वो कैपिटल होना चाहिए। और यहाँ पे उसके बाद में एक और मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ,
लिखते हैं एंटर द सेकंड नंबर, एंटर द सेकंड नंबर। और ऐसे ही मैं जो है एक और अपनी वैल्यू जो है उसको असाइन करवा लेता हूँ बी में। सो sc डॉट फिर से मेथड का नेम और यहाँ पे int। और मैं एक काम करता हूँ, चलिए फिलहाल मैं आपको इतना रन करवा के दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है। सो हम लोगों ने जो है एक स्कैनर नाम की क्लास अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर ली है और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने एक मेथड कॉल किया है नेक्स्ट int, जो कि हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा, निकाल के देगा। अपने कीबोर्ड से जो भी हम टाइप करेंगे वो ए में स्टोर हो जाएगी इंटीजर वैल्यू। सो चलिए इसको रन कराते हैं, देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है प्रोग्राम। सो यहाँ पे ये हमसे बोल रहा है टेकिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, जो हम लोगों ने सबसे पहले मैसेज में डाला है। देन उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है एंटर द फर्स्ट नंबर, जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा एंटर द फर्स्ट नंबर। अब हम लोग डालते हैं 22। सो ये जो 22 है ये ए में असाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसने एक मेथड कॉल किया है जो है नेक्स्ट int, जो कि हमें इंटीजर टाइप की जो वैल्यू है वो ला करके ए में देगा, जो भी हम लोग अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे। सो ऐसे फिर नीचे आएगा ये और बोलेगा एंटर द सेकंड नंबर। देन हम लोग सेकंड नंबर डाल देते हैं 23। हम लोगों ने सेकंड नंबर डाल दिया 23 और ये हमारा बी में असाइन हो गया। सो ये कैसे हमें प्रूफ होगा कि ये असाइन हो चुका है? यहाँ पे तो खैर दिख रहा है आपको, जैसे हमने फर्स्ट नंबर डाला यहाँ पे 22 आ गया है, सेकंड नंबर में 23 आ गया है। और इसको और भी अच्छे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इन दोनों को सम कर देते हैं और उस सम को प्रिंट करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ int, एक सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इक्वल्स टू a प्लस b करवा देता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, डबल कोट्स के अंदर मैसेज प्रिंट करवाना है, द सम ऑफ a एंड b इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सम को प्रिंट करवा देंगे। सो देखते हैं इसको एक बार रन करा के। सो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं डाल देता हूँ 12। अभी बोल रहे हैं एंटर द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में भी मैं 12 डाल देता हूँ। सो इसने हमें जो है दोनों का सम दे दिया है 24। द सम ऑफ ए एंड बी इज 24। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो करेक्ट काम कर रहा है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग जो है इनपुट दे सकते हैं अपने जावा प्रोग्राम में। और ये जो मेथड्स है ये अलग अलग हम लोग कॉल भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इंटीजर डेटा टाइप चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट इंट नाम के मेथड को कॉल करेंगे। अगर हमें फ्लोट चाहिए होता तो हम लोग नेक्स्ट फ्लोट नाम के मेथड को कॉल करते हैं। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ फ्लोट के लिए भी। इसको कमेंट आउट कर देते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट, क्योंकि हमें फ्लोट टाइप की वैल्यू जो स्टोर करवानी है अपने कीबोर्ड से। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sc डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे एक फ्लोट नाम का मेथड है, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे अब हमें किस टाइप की वैल्यू मिलेगी, फ्लोट टाइप की वैल्यू, क्योंकि हम लोगों ने डेटा टाइप फ्लोट रखा है और फ्लोट नेक्स्ट फ्लोट नाम के मेथड को ही कॉल भी किया है। सो मैं इसको यहाँ से भी कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक और फ्लोट वैल्यू जो है स्टोर करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोट p इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे फ्लोट। सो हम लोगों ने जो है एक और वैल्यू ले ली है जो हमारी b में साइन होगी, फ्लोटिंग वैल्यू। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों को ऐड करने के लिए, क्योंकि ये फ्लोट टाइप वैल्यू है तो हमें यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा ऐड करवाने के लिए, और ये तो सही है। ओके, सो मैं इसको एक बार रन करवा करके आपको दिखा देता हूँ। सो ये हमसे बोल रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं डाल देता हूँ 12.2। एंटर द सेकंड नंबर, इसमें भी मैं डाल देता हूँ 12.2। तो हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 24.4। सो हमारे यहाँ पे आउटपुट आ गया जो कि बिल्कुल करेक्ट है, 24.4।
सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग कीबोर्ड से जो है वो इनपुट ले सकते हैं और कैसे इनपुट जो है हम लोग करवा सकते हैं अपने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करके अपने जावा प्रोग्राम में। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई हो। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग्स के हम लोग कुछ मेथड्स देखेंगे और स्ट्रिंग्स क्या होती है उसको और भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।